अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू योर इंग्लिश कोर्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर अब्दुल वाहिद। यू नो वेरी वेल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम अपने पोइम्स का सिलसिला शुरू कर चुके थे। आज वो सिलसिला इंशाल्लाह ख़त्म होने जा रहा है और आज के इस लेक्चर के साथ ही आपका जो 90% सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। 2 प्लेस वो रहते हैं और उसके साथ जस्ट आपके लेटर रह जाएंगे और कोई 1-2 एप्लीकेशन या स्टोरीज़ हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो इससे भी पहले आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोगों ने दुआएं भी की और उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही दुआ करते रहिएगा। पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर भी है। कुछ मतलब कि फ़ीवर होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पाया था, तो अब इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट पोएम, दैट इज़ द डिलाइट सॉन्ग। द डिलाइट सॉन्ग। अच्छा, इसके शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि पोएट इसके अंदर अपने आप को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट बताता है। ऑप्टिमिस्ट बंदे दुनिया के अंदर 2 तरह के होते हैं, एक नाशुक्र है, ठीक है, एक शुक्रगुजार। आप 2 बंदों से मिलते हैं। एक बंदा आपसे मिलेगा, कहेगा यार बड़ा, आप कहते हैं कैसे हैं, तो कहेगा यार अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक ठाक, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो होता है ना, वो मतलब जितना भी परेशान हो वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं ये ऐसा हूँ, मैं ये हो गया, ठीक है। वो कहेगा जी मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है। ऐसे बंदे को आप कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और एक बंदा आएगा, उससे आप वो अच्छा भला भी हो तो कहेगा यार मारे गए, लुटे गए, खाना ख़राब हो गया, उजड़ गए हैं, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया, ऐसे रहते हैं आजकल, हालात बड़े ख़राब है, ये हो गए। अगर ऐसी बातें करने वाले को हम कहते हैं पैसिमिस्ट। और पैसिमिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर जो बिहेव शो करते हैं वो पैसिमिज्म कहलाता है, ऐसा बिहेव, पैसिमिज्म। तो जो एक ऑप्टिमिस्ट बंदे को कहते हैं, जो उनका रवैया होता है उसको हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं, पैसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। तो पोएट जी बड़ा ही जो है वो ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है। तो वो अपने आप को ऑप्टिमिस्ट बताता है। ऑप्टिमिस्ट मीन वो अपनी ज़िंदगी से बड़ा सेटिस्फाइड है, डिफरेंट चीज़ों के साथ तशबीह देता है अपने आप को मेटाफोरिकली, फिर वो बताता है कि कैसी उसकी लाइफ है, ठीक है। अब देखते हैं उसकी लाइफ कैसी है, कितना वो मुतमिन है अपनी इस लाइफ से। चलिए देखते हैं जी। फर्स्ट जो वर्स है उसमें है जी, आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई। मैं रोशन आसमान के एक पर हूँ, मैं रोशन आसमान पर एक पर हूँ। आई एम अ फीदर, मैं एक पर हूँ, ऑन द ब्राइट स्काई, रोशन आसमान पर। आपको पता है कि रोशन आसमान के ऊपर अगर एक पर फिर रहा हो, ठीक है, उड़ता फिर रहा हो तो कैसा होता है, यानी बिल्कुल खुला, ना किसी की टेंशन, ना कोई मसला। ऐसे वो कहता है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, कोई मसला नहीं मुझे मेरी ज़िंदगी में, मैं बड़ा खुश हूँ। इस तरह से आई एम द ब्लू हॉर्स। अब यहाँ पे देखें ब्लू हॉर्स, वो यूँ नहीं कह रहा कि आई एम लाइक अ ब्लू हॉर्स, कहता है आई एम ब्लू हॉर्स। अब ये मेटाफर है, एक सिमिली होती है, एक मेटाफर होता है। अगर आप लाइक का यूज़ करके, अगर यहाँ पे वो कहता कि आई एम लाइक अ ब्लू हॉर्स, तो ये होता आपका सिमिली। लेकिन उसने कहा कि आई एम अ ब्लू हॉर्स, लाइक का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो ये आपका मेटाफर हो गया। तो सारी पोएम उसने मेटाफर सारी पोएम के अंदर यूज़ किया है। तो ये आप देखते रहेंगे। आई एम द ब्लू हॉर्स, मैं एक नीला घोड़ा हूँ, दैट रन्स इन द प्लेन, जो मैदानों के अंदर जो दौड़ता है, ऐसे घोड़े की तरह हूँ। ऐसा घोड़ा हूँ की तरह नहीं, बल्कि हूँ, ऐसा घोड़ा हूँ मैं। आई एम द फिश, मैं वो मछली हूँ, दैट रोल शाइनिंग इन द वाटर, जो बाल खाती हुई चमकती हुई पानी में से होती है, जो पानी में बाल खाती और चमकती हुई तैरती है, वो मैं मछली हूँ। आई एम द शैडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, कहता है कि मैं वो साया हूँ जो बच्चे का पीछा करता है, यानी बच्चे के पीछे चलने वाला मैं एक साया हूँ। इससे मुराद क्या है कि जिस तरह बच्चा छोटी उम्र में होता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, कोई मसला मसाइल नहीं होता, तो कहता है कि वैसे ही मैं भी हूँ उसके साए की तरह, जिधर वो उग जाता है मैं भी उधर ही, वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई मामला नहीं, तो बेफिक्र बेगम, ठीक है ना, बड़ी ही खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजर रही है। तो इस तरह से वो बड़ा ऑप्टिमिस्ट नज़र आता है। आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, आई एम द इवनिंग लाइट, कहता है कि मैं शाम की रोशनी हूँ। द लस्टर ऑफ मिडोस, मैं सब्ज़ाज़ार की रौनक हूँ, यानी जिस तरह सब्ज़ाज़ार की एक रौनक होती है, मेरी लाइफ भी ऐसे ही सब्ज़ाज़ार की रौनक की तरह है, कोई भी मसला नहीं, बिल्कुल खुश हूँ,
तो बड़ा ही वो ऑप्टिमिस्ट यहाँ पर भी शो हो रहा है। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, हवा के साथ अटकलियाँ करता हुआ मैं उकाब हूँ। देखिए आपने कभी देखा उकाब को हवा के दौड़ते हुए, तो लगता है कि कहीं से वो परेशान है, वो अटकलियाँ करता है जैसे बड़ा ही वो आज़ाद हो, बेफिक्र हो, बेगम हो, खुले आम जिंदगी गुजार रहा हो। तो ऐसे ही पोइट कहता है कि मैं उकाब हूँ, ठीक है, जो अटकलियाँ करता है हवा के साथ, वैसे एक उकाब हूँ मैं। आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, कहता है कि मैं चमकदार मोतियों की एक माला हूँ, ठीक है। आई एम द फारदेस्ट स्टार, मैं दूर दराज का सितारा हूँ। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, मैं सुबह की ठंड हूँ, ठीक है, मैं सुबह की ठंड हूँ। आई एम द रोअरिंग ऑफ द रेन, मैं बारिश की गरज हूँ, ठीक है। इसी तरह से आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रेस्ट ऑफ द स्नो, बर्फानी चोटी पर पड़ने वाली चमक हूँ मैं, ग्लिटर कहते हैं चमक को। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, झील में तैरने वाले चांद का अकस हूँ मैं, कहता है कि झील पर तैरने वाले चांद का अकस हूँ। झील के ऊपर अगर आप देखें तो झील में अगर चांद का अक्स बन रहा हो तो कितना प्यारा होता है मंज़र, और वो बिल्कुल आज़ाद, उसमें भी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो इसी तरह वो भी अपने आप को चांद की तरह तशबीह देता है, चांद की तरह मेटाफोरिकली अपने आप को तशबीह देता है। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स, तो कहता है कि जैसे मैं कहता है 4 कलर्स के शोले की तरह हूँ। जैसे आप देखें कि एक शोला हो, उसके अंदर 4 कलर हों तो कितना प्यारा होता है वो। तो वो भी कहता है कि ऐसे ही मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही है, मैं बिल्कुल बहुत ही प्यारी लाइफ जा रही है, 4 कलर की तरह, बड़ी सारी खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे पास हैं। अब और भी उनको मज़ीद बढ़ाने के लिए वो और भी बात करता है, कहता है कि आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन तमाम चीज़ों का ख्वाब हूँ। यू सी, तुम देखो, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, तुम देखो मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। वो बताना जा रहा है लोगों को कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो लुटे गए, मारे गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा, देखें कहता है मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। हमें भी ज़िंदगी खूबसूरत गुजारनी चाहिए, हमें भी इसी बातों को जो है वो फॉलो करना चाहिए। हमें भी कोई पूछे तो हमें कहे अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी हमारी अक्सर में हमारी परेशानियाँ बढ़ती हैं हमारी ज़रूरतों के साथ, जब हमारी ज़रूरतें, जितनी हम बड़ी बड़ी ज़रूरतें अपनी रखते हैं ना, जितनी बड़ी हम ख्वाहिशात रखते हैं, ज़रूरत तो बंदा पूरी कर लेता है, ख्वाहिश पूरी नहीं होती, ज़रूरत फिर भी पूरी हो जाती है। अगर आप ख्वाहिश बड़ी रखेंगे तो ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होगी, फिर आप रुस्वा होते रहेंगे, ठीक है, फिर आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए जो अल्लाह ताला ने दिया है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करें, उसके ऊपर खुश रहा करें, दूसरों की ग़ीबत चुगली से गुरेज करें, किसी को बुरा भला ना करें, जस्ट अपने आप में रहें और अपने आप को जो है वो ठीक करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, सब लोग खुश रहेंगे। खुश रहा करें और दूसरों को खुश रहने की तलकीन किया करें और उनके लिए कुछ किया करें, ठीक है ना, ताकि वो भी खुश रह सकें। दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, खुद भी खुश रहें। इस तरह से आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू दी अर्थ, कहता है कि मैं ज़मीन के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन है, यानी ज़मीनी लोगों के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू दी लॉर्ड्स, लॉर्ड कहते हैं आकाओं को, देवताओं को, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे अमीर तरीन लोग, यानी कहता है कि ज़मीन के जो अमीर, अहम, इम्पोर्टेंट बड़े बड़े लोग हैं, मेरा उनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। ज़ाहिर बात है बड़े लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक़ हो तो बंदा अपने आप को और भी सेटिस्फाइड समझता है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बंदा दूर कर देगा। तो कहता है कि मेरा ज़मीनी लोगों के साथ, ज़मीन के आकाओं के साथ, ज़मीनी बड़े बड़े लोगों के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मैं बड़ा खुश हूँ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, कहता है इन तमाम खूबसूरत चीज़ों के साथ मेरा बड़ा ही अच्छा रिलेशन है। इसके बाद है कि आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, तो जितनी भी नफ़ा बख्श चीज़ें हैं मेरा उनके साथ बड़ा ही अच्छा रिलेशन है, ताल्लुक़ है। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, तुम देखो मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। ये थी आपकी पोएम। पोएट ने अपना हुलिया बताया, अपने मतलब अपने हाल अहवाल बताया कि उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो कहता है मैं उकाब की तरह खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी मैं उकाब हूँ, ठीक है। उस तरह से कहता है कि मैं मछली की तरह हूँ, आज़ाद हूँ, फिदर की तरह हूँ। जैसे भी उसने अपनी बहुत सारी चीज़ों के साथ तशबीह देता गया, अपने आप को और बताता गया कि मैं किस तरह
खुश हूँ। ठीक है, लोगों के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो हमें भी चाहिए एक अच्छे ताल्लुक़ बनाने चाहिए, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। तो इस तरह से, और इसके बैक पर कुछ मीनिंग वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। फीदर पर को कहते हैं, ठीक है। इस तरह से शैडो साय को कहते हैं। क्लस्टर माला को कहते हैं, माला। इस तरह कोल्ड, कोल्ड मीन सर्द। रोअरिंग कहते हैं गर्ज को, और ग्लिटर चमक को कहते हैं। इसी तरह जो है वो फ्लेम शोले को कहते हैं। बीड्स मोती। डॉन सुबह को कहते हैं, डॉन सुबह। इस तरह फ्रूटफुल नफ़ा बख्श। लॉर्ड्स आका को कहते हैं। और जो फारदेस्ट ये कहते हैं दूर दराज को, जो बहुत ज़्यादा दूर हो। तो ये थे स्टूडेंट्स, हमने आज वर्ड मीनिंग भी देख लिए कोई थोड़े बहुत, और बल्कि काफ़ी वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आप एक्सप्लेनेशन इसकी अपनी बुक से रीड करेंगे, और इसके साथ ही आपकी पॉइंट जो है वो एंड हो जाएंगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक अपने नए टॉपिक के साथ जो है वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा, नए टॉपिक के साथ आपको मिलूँगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।